Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मुंबई से अच्छी खबर आ रही है, मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है, रोहित शर्मा के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है, हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। आखिरकार मुंबई इंडियंस ने जीत का खाता जो है वो खोल दिया है। मुंबई इंडियंस को जीत मिली है और केकेआर के खिलाफ ये जीत आई है होम वेन्यू पर, वानखेड़े पर। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके से मुंबई ने यह मुकाबला जीता। बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से मुंबई ने हल्ला बोला है और मुकाबला अपने नाम कर लिया। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा ने 12 गेंदों पर 13 रन बनाए। हालांकि रोहित शर्मा आज भी हमें इंप्रेस नहीं कर पाए। 116 रन पर ढेर हुई कोलकाता की पूरी टीम, जिसकी वजह से मुंबई को जीत हासिल करने में बिल्कुल देर नहीं लगी। दीपक चाहर ने 19 रन देकर झटके 2 विकेट। खैर, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से कोलकाता की टीम ढेर हो गई और मुंबई की टीम ने जीत हासिल की, वो भी पूरे 8 विकेट से, ये केकेआर के लिए बहुत बुरी खबर। लेकिन मुंबई को सीजन की पहली जीत और एक ऐसी सुनहरी जीत मिली है, वो भी वानखेड़े के स्टेडियम में, तो सबका दिल बाग बाग हो गया आज। बिल्कुल जी, कन्विंसिंग तरीके से जीत थी, मगर आप 8 विकेट से जीतते हो, बहुत बड़ी बात है। आप जो है यहां पर 12.5 ओवर, मतलब 13 ओवर के अंदर अंदर आपने मामला जो है समेट कर रख दिया। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। 116 रन का जो है 116 रन पर केकेआर ढेर हो गई थी, 117 बनाने थे और इससे जो है रन रेट भी अच्छा होगा। एक बात तो ये होगी, दूसरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा। तीसरी बात ये, मुंबई को नया स्टार मिला, नया अश्विनी कुमार की बात करेंगे आगे जब गेंदबाजों की बात करेंगे। नया स्टार मिला है। मुंबई के बाएं हाथ के पेसर ने अपने डेब्यू मैच में ही ना कमाल करके रख दिया। पंजाब के मोहाली से आते हैं, उन पर बातचीत होगी, मगर मुंबई की इस जीत ने जो है ना उनका पॉइंट्स टेबल में भी भला किया है। क्योंकि 2 हार के बाद जो ना मुंबई की टीम का बड़ा बुरा हाल नजर आ रहा था। हार की हैट्रिक ना लगा दे, इसका खतरा जो है ना वो मुंबई पे लगातार जो है ना वो बना हुआ था, मगर मुंबई ने उसको पीछे किया और लंबी छलांग लगा के अब 6ठे पोजीशन पे जो है ना वो पॉइंट्स टेबल में आ गए। तो 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीत है, 2 हार है। नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है, क्योंकि एक अच्छी कन्विंसिंग जीत यहां पर हासिल कर ली। ये भी मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी। बहुत कुछ पॉजिटिव जो है ना मुंबई के लिए निकल के आया। ओपनिंग जोड़ी नहीं चल रही थी, रोहित शर्मा नहीं चले, मगर उसके साथ में जो रियान रिकल्टन थे वो उनके बारे में भी शक था हमें कि वो चल पाएंगे नहीं, दोनों नहीं चल रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। दीपक चहर नहीं चल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट की बॉल जो है स्विंग नहीं हो रही थी, वो सब कुछ देखने को मिला है। विकेटें ज्यादा अश्विनी कुमार ने जरूर बेशक ले ली, मगर ट्रेंट बोल्ट में भी वो अपना वो कला नजर आई, वो फायर जो हम जानते थे जिसके लिए, बिल्कुल जी, वो फायर नजर आई। दीपक चहर ने विकेटें निकाली, आपने अच्छी गेंदबाजी की। टिपिकल वानखेड़े पिच नहीं था, बिल्कुल नहीं जहां था। पर बैटिंग ट्रैक मतलब ऑल एंड आउट होता है, यहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ था। और मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी इसीलिए ली क्योंकि यहां पर कुछ गेंदबाजों के लिए दिख रहा था, पिच पर घास छोड़ी गई थी। तो ये फायदा जो है मुंबई इंडियंस को हुआ। केकेआर की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वैसे भी मुंबई के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पहले भी वो 11 मैच ही जीत पाए थे, जो हमने पहले भी आंकड़े दिखाए थे। 23 मैचेस जो है वो मुंबई ने जीते हुए थे। तो एक तरफा जो है ना ये कॉन्टेस्ट हमेशा देखने को मिला, आंकड़े भी यही दिखाते हैं और वो मैदान पर यहां पर देखने को भी मिला। ये 10वीं जीत है जो बेसिकली यहां पर जो है मुंबई वर्सेस केकेआर के मुकाबले में मुंबई ने वानखेड़े पर हासिल किया। वैसे 9-2 का जो है वो रिकॉर्ड यहां पर था। और केकेआर को मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब इंडिविजुअल खिलाड़ियों पे आए ना, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि केकेआर जो है ना वो 120 के आसपास या उससे नीचे के स्कोर पर ना 10 बार इस लीग में आउट हो चुकी है और 6 बार मुंबई के खिलाफ हुई है, ठीक है। मुंबई के खिलाफ इनका कोई जिंक्स है, मुंबई के खिलाफ इनका कोई जिंक्स है। और इनफैक्ट जिनको निकनेम कई बार कह भी देते, मजाक मजाक में बोलना नहीं चाहिए, जिंक्स अजिंक्य रहाणे, वो भी नहीं चल पाए। उनका होम ग्राउंड था तो वहां पर वो भी नहीं चल पाए। अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना वो मुंबई की तरफ से रहा, क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा। ओनर्स बैठे हुए थे फ्रेंचाइजी के, राहत की सांस उन्होंने भी। अच्छा, एक और बात है, जब मुंबई में मैच होता है ना कुणाल, तो क्रिकेटर्स तो खैर एक अलग लेवल पे होते ही हैं, फैंस एक अलग लेवल पे होते हैं, ठीक है। मालिक जैसा आपने कहा कि नीता अंबानी भी आई हुई थी, आनंद भी आए हुए थे, लेकिन इसके अलावा अनन्या पांडे और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी दिखाई दिए। मतलब मुंबई में जब मैच होता है ना, वो एक्चुअली में इतना ग्लैमरस फील देता है। और कैमरा जो हमारे कैमरा बिल्कुल जी मैन है, वो तो एकदम एक जगह ऐसे रंगारंग कार्यक्रम हो जाता है, रंगारंग कार्यक्रम एकदम रंगारंग कार्यक्रम हो जाता है। अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। वैसे मैं जो बात बोल रहा था ना वही आंकड़ा निकल के सामने भी आया, मोस्ट विन अगेंस्ट एन अपोनेंट एट ए वेन्यू इन द आईपीएल।
मतलब एक वेन्यू पर किसी अपोनेंट के खिलाफ, किसी विरोधी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत जो है ना वो मुंबई ने हासिल की है केकेआर के खिलाफ 10 बार, बिल्कुल वानखेड़े स्टेडियम में। इससे ज्यादा किसी ने भी हासिल नहीं किए, तो ये आंकड़ा जो है वो निकल के आया है। यहां पर जो है सबसे पहले जैसे हार्दिक पांड्या का बयान आएगा वो दिखाएंगे विनिंग कैप्टन का, मगर उससे पहले मुंबई के बल्लेबाजों की बात करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से मुंबई की बल्लेबाजी टर्न अप हुई, एक एक करके सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दे, सारे बल्लेबाजों के आंकड़े जो है ना अलका एक बार पढ़ दे फटाफट से किस तरीके से प्रदर्शन रहा। बस थोड़ा सा तड़का ये होता कि अगर रोहित शर्मा का भी बल्ला चल जाता ना तो मजा आ जाता, बस फिर तो पूरा केक तैयार, बहुत मजा आ जाता। खैर चलिए, रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए, 12 गेंदों का इन्होंने सामना किया, एक छक्का लगाया और 108 का इनका स्ट्राइक रेट रहा लगभग। बड़े ही निराश उदास जब आउट हुए ना, इनका जो फेस ऐसा लग रहा था इनको आउट नहीं होना चाहिए था, शायद आज कुछ ठान के आए थे और इनको ये लग रहा था कि वानखेड़े का स्टेडियम इनका अपना घर है, अपना स्टेडियम है जहां इन्होंने इतने सारे रनों की बरसात की है। वो हिट मशीन जो यहीं से शुरू हुए थे अपने खेल के दौरान, इन्होंने जिस तरीके के रिकॉर्ड्स यहां पे बनाए हैं, लेकिन आज नहीं चल पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चलिए, टीम जीत गई तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। रियान रिकल्टन जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे प्रीव्यू मैच में कि ये भी नहीं चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी ना चले, लेकिन आज इन्होंने 62 रनों की नाबाद पारी खेली है, 41 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 4 चौके लगाए हैं, 5 बेहतरीन से छक्के भी इन्होंने जमाए हैं, 151.21 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है और आज हमें इनसे किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल जी, कोई शिकायत नहीं है, कमाल का प्रदर्शन रहा। और देखिए, दोनों ओपनर्स में से कोई एक चल जाए ना तो मैटर सॉल्व होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हो क्या रहा था मुंबई के साथ दिक्कत, दोनों ओपनर्स नहीं चल रहे थे, आपके दोनों ओपनिंग जो बॉलर्स हैं वो नहीं चल रहे थे, मगर यहां पर चीजें जो है ना वो फेवरेबल होती हुई नजर आई हैं। सूर्य कुमार यादव के आंकड़े भी दिखा दें, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने भी ना एक छोटी मगर उपयोगी पारी जो है ना वो यहां पर खेली है। पिछले मैच में 48 रन बनाए थे, थोड़े से स्लगिश नजर आ रहे थे, मगर रन निकले थे बल्ले से। अब यहां पर एक फ्लैट विकेट मिली, उतनी भी फ्लैट नहीं थी जैसी वानखेड़े में देखी जाती है। तो आपने देखो 9 में नाबाद 27, वही सूर्या का अंदाज नजर आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट जो वो मेंटेन करते हैं। और मैं आपको इस प्रीव्यू शो में भी बोल रहा था कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं इस पूरी लाइनअप के अंदर कि अगर वो पिछले मैच में जो 48 बनाए ना, बहुत प्रॉमिसिंग साइन है। अगर उनकी रिदम वापस आ गई तो ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके इर्द गिर्द भी अगर घूम जाएगी ना मुंबई की बैटिंग लाइनअप तो मुंबई अच्छा करेगी, क्योंकि ये उतना इंपैक्ट अपने आप से खुद से डाल देते हैं और विरोधी को जो है ना वो पस्त करने में बड़े माहिर हैं। तो सूर्या ने अच्छा किया, बढ़िया जो है वो प्रदर्शन रहा है। 12.5 ओवर में आपने 116 रन चेस कर दिए, 121 रन बनाए आपने और आखिरी शॉट भी जो है बेहतरीन जो है यहां पर लगाया गया। तो एक अच्छी मतलब आप कहेंगे कि मुंबई जाग गई है, स्लो स्टार्टर मुंबई जाग गई है। और मुंबई वैसे भी आपको पता है, मैं मुंबई में रही, मुंबई कभी सोती नहीं है ना, हालांकि देर से जागी है, लेकिन अब हम ये चाहेंगे, इस लीग के अंदर थोड़ी स्लो स्टार्टर है, अब हम ये चाहते हैं कि मुंबई जगी रहे। चलिए, इसी बीच ना हमारे एक व्यूअर हैं रजत खोसला, बार बार एक मैसेज कर रहे हैं, उनको हमारा डिस्कशन ना बहुत पसंद आ रहा है और वो चाहते हैं कि हम मिड इनिंग्स में भी डिस्कशन करें आके, ताकि उन तक हमारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो पहुंच पाए। कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, ओडीआई क्रिकेट के अंदर क्या होता है ना, मैच देख नहीं पाते हैं, तो उनको हमारे जो चैनल के थ्रू ना काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे। होता क्या है कि जब कोई ओडीआई मैचेस होते हैं ना तो उसमें आधे घंटे का ब्रेक होता है, 10 या 12 मिनट का 15 मिनट का ही ब्रेक जो है ना यहाँ पर T20 के अंदर मिलता है, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी फंसी रहती है, मगर हम आपकी गुजारिश को जरूर यहाँ पर केटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच हमें अप्रिशिएट करने के लिए। बिल्कुल जी, आपने हमको अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम शुक्रिया जो है ना यहाँ पर भी अदा कर देते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल लिख देते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बल्लेबाजों की हमने बात कर ली, रियान रिकल्टन की बात कर ली, अच्छा रहा प्रदर्शन। साथ में ना एक चीज और है जो बल्लेबाजी में देखने को मिली है, मैं वही स्कोर कार्ड देख रहा था कि भाई किस तरीके से जो है ना बल्लेबाजी यहाँ पर चली। मतलब विल जैक्स को जो है ना प्रमोट किया गया था, विल जैक्स का भी आंकड़ा दिखा दे डाला हुआ है, 16 रन उन्होंने बनाए, मगर प्रमोट जो है थोड़ा सा किया गया यहाँ पर विल जैक्स को, वो भी एक अच्छी चीज थी, ठीक नजर आ रहे थे। देखिए, मुंबई की बैटिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आती, ऑन पेपर इस टीम में दिक्कत नजर नहीं आती, बस क्लिक नहीं हो रहा था। उम्मीद यही कि ये जीत जो है ना वो एक संजीवनी बूटी का काम जो है ना वो मुंबई के लिए करेगी। चलिए जी, मतलब माइथोलॉजी में भी एकदम मास्टरी कर रखी है। थोड़ा बहुत सिद्धू की कमेंट्री सुन के ना असर भी वैसे आ जाता है, ठीक है, वैसे ही असर आने लगता है। वो हम सुन ही रहे थे, नीचे अप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो असर भी वैसे ही आने लग गया। बादलों के उड़ान पे थे आज सूर्या, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब सच में परम आनंद जो है ना सूर्या को परम आनंद मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। मुंबई के गेंदबाजों की बात करते हैं, और मुंबई के गेंदबाजों की जब बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो है अश्विनी कुमार।
इनके आंकड़े दिखाएं जी स्क्रीन पर, बिल्कुल एक नया नाम, एक क्योंकि नए ये जोश के साथ हीरो ऑफ द मैच जो है ना, बिल्कुल हीरो ऑफ द मैच है ये। अश्विनी कुमार ही रहे, आंकड़े पढ़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। 3 ओवर इन्होंने फेंके, 24 रन दिए और इन्होंने 3 विकेट झटके, 8 की इनकी इकॉनमी रही। और आज इन्होंने जिस 4 विकेट झटके मेरे इन्होंने हिसाब से। जिस तरीके से इंप्रेस किया है कुणाल, मुझे लगता है कि दिल जीत लिया इन्होंने मुंबई का, वानखेड़े का और फैंस का, मुंबई के फैंस का। इनको लाके हार्दिक पांड्या ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हाँ जी, इसको 4 विकेट कर दे जी। 4 विकेट झटके हैं, माफ कीजिएगा 3 ठीक नहीं है। 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। और देखिए इकॉनमी भी बड़ी सदी हुई है, 3 इन्होंने ओवर फेंके हैं, 24 रन मात्र दिए हैं, 4 विकेट ले लिए हैं। एक न्यू कमर से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल जी, और मतलब क्या उम्मीद, ये तो रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, शानदार प्रदर्शन है इनकी, सब लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। एक युवा गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म पेसर है, वैरायटी लेकर आता है, मोहाली से आते हैं, मोहाली के पास एक गांव है वहां से आते हैं, बड़े सीधे साधे से हैं, बात भी करते हैं बिल्कुल, मतलब वो पंजाबी एक्सेंट इनके अंदर पूरा आता है, जैसे वो पिंड से आए हुए जो लड़के होते हैं। एक्चुअली ना अभी उनको मुंबई की हवा नहीं लगी। अभी हवा नहीं लगी, अभी तो मुंबई की टीम में आए हैं, अभी हवा नहीं लगी। और उम्मीद जिस तरीके की, वैसी हवा ना लगे, अच्छी हवा लगे, वो चीज अच्छी है। मुंबई के लिए एक नए स्टार का जन्म जो है ना, वो यहाँ पर कहा जा सकता है। 30 लाख रुपए में इनको जो है बेस प्राइस में इनको शामिल किया गया था, और उसके बाद इनको देखा गया भाई किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बहुत ज़्यादा इन्होंने डोमेस्टिक मैचेस उस तरीके से खेले नहीं है, थोड़ा बहुत ही डोमेस्टिक में इनकी जो है ना वो परफॉर्मेंस आई है। आपने तो इसके ऊपर एक शॉट्स भी किया है, ठीक है, किस तरीके से इनकी जो परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल के आई है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस जो है ना वो यहाँ पर साफ साफ जो है वो निकल कर आ रही है। और अश्विनी कुमार ने बोला क्या, मैं आपको बता भी देता हूँ। उन्होंने बोला, आई फेल्ट वेरी गुड, देयर वाज प्रेशर बट द टीम एनवायरनमेंट हेल्प मी टू सेटल डाउन, आई डिडंट हैव लंच टुडे। उन्होंने बोला कि भाई इतना नर्वस था लंच ही नहीं किया कि मैंने लंच ही नहीं किया, भाई रात का शाम का मैच था, लंच किया नहीं। बोले बस एक केला खाया, एक बनाना खाया, और उसके बाद में आ गया, थोड़ा सा प्रेशर था, आई डिडंट फील हंग्री। ठीक है, क्योंकि बोल दिया गया होगा कि आप मैच में खेल रहे हो, आज मैदान पर उतर रहे हो, ठीक है। तो बोले आई मेड अ बिट ऑफ प्लान, द टीम मैनेजमेंट टोल्ड मी दैट इट्स माय डेब्यू मैच, सो एंजॉय योरसेल्फ and back your skills. The captain also played his role. Hardik bhai told me bowl into the wicket. Everyone back in the village will be watching me play. I got my opportunity today and I'm very happy. तो बता रहे भाई हार्दिक पांड्या का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं भाई गांव में मेरे जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं मेरे, वो मुझे खेलते हुए देख रहे होंगे और कितने खुश होंगे ना, और कितने खुश होंगे। अच्छी बात ये कि डेब्यू पे उन्होंने कमाल किया। अश्विनी कुमार इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट 4 विकेट हॉल ऑन हिज IPL डेब्यू मैच। ठीक है, तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने डेब्यू पर, इस लीग में डेब्यू करते हुए 4 विकेट जो है वो निकाले हैं। एक ड्रीम डेब्यू जो है ना वो अश्विनी कुमार के लिए हो गया, और बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए जो है ना इन्होंने डेब्यू किया है। बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए डेब्यू करते हुए इस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के आए ना, तो फिर जो है ये लिखी जाती है, ये काउंट होती है, इस सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। बिल्कुल 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 रवि लिखी शास्त्री जाएगी। से लेके सब लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भाई इनसे बात भी की, इनको कांग्रेचुलेट भी किया। आप एकदम से ना आपकी दुनिया पलट जाती है रातों रात। अश्विनी कुमार की दुनिया जो है ना रातों रात पलट गई है। हाइट उतनी लंबी नहीं है, मगर मेहनत बहुत की हुई है, ठीक है, जज्बा बहुत है जिस तरीके से करते हैं, एक वैरायटी लेके आते हैं। बड़ी फ्रेंचाइजी में, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बड़ी फ्रेंचाइजी से अगर आप कई बार प्रदर्शन करते हो ना, वो काउंट होता है, और आप ना फिर वो इंडियन नेशनल टीम के लिए भी ना स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हो। वैसे भी लेफ्ट आर्म पेसर जो है ना, हमारे यहाँ लेफ्ट आर्म पेसर की वैल्यू होती है, और रोहित शर्मा की नजर में अगर आप आ जाते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऐसे प्लेयर्स को, है ना, बिल्कुल जी, अप्रिशिएट किया जाता है। भाई आपके T20 आई के कप्तान आपकी टीम में खेल रहे हैं, आपके ODI टीम के कप्तान खेल रहे हैं, आपके टेस्ट टीम के कप्तान इस टीम में खेल रहे हैं, तो आप मैटर करता है। धोनी जब इंडियन टीम के कैप्टन थे, CSK को लीड करते, तो CSK से बहुत प्लेयर्स आए। आदमी अपने भरोसे के खिलाड़ियों को लाना चाहता है, उनको पता है कि भाई इसको मैनेज किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीजें जो है ना वो मायने रखती हैं। 24 रन देकर 4 विकेट झटके। मैं फटाफट से ये बता देता हूं कौन कौन सा विकेट जो है अश्विनी कुमार ने लिया। अजिंक्य रहाणे को आउट करवाया जी, रिंकू सिंह को आउट करवाया, ठीक है, यहां पर, और उसके बाद जो है मनीष पांडे और आंद्रे रसल को इन्होंने जो बोल्ड किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं। बिल्कुल, मतलब रसल का होना KKR के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब रसल ही नहीं रहे और जिस तरीके से KKR की टीम ढेर हुई, उसमें आज अश्विनी कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा हाथ है। कमाल का प्रदर्शन उनकी तरफ से जो है देखने को मिला है। बाकी गेंदबाजों का भी प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं किस तरीके का रहा है। बाकी गेंदबाजों का भी हल्का पढ़ दें। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर पावर प्ले के गेंदबाज है, मगर उस तरीके से पावर प्ले में प्रदर्शन नहीं आ रहा। इस मैच से पहले 1 विकेट थे, कुछ 90-95 रन जो है उन्होंने लुटाए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो है वो धार नजर आई है। बिल्कुल सही बात है। बोल्ट की बात करेंगे, 4 ओवर इन्होंने फेंके, 23 रन देके 1 विकेट झटका। इकॉनमी देखिए 5.75, कितनी सदी हुई गेंदबाजी इन्होंने की है। मुझे लगता
लगता है धीरे धीरे ये भी अपने रंग में आने लगे हैं। कहा जा रहा था कि अब उनमें वो बात नहीं रही, हम भी प्रीव्यू शो में ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे, लेकिन आज कुणाल वो बात नजर तो आई है। बिल्कुल जी, ट्रेंट बोल्ट में वो बात नजर आई है, थोड़ी सी ब्रीज भी चलती है ना मुंबई में, वो भी हेल्प करती है। बिल्कुल करती ठीक है। और 7 मैचेस अगर ट्रेंट बोल्ट के साथ आप वानखेड़े में खेलोगे, इस तरीके का प्रदर्शन ट्रेंट बोल्ट करेंगे तो फिर आप डीप जाओगे। राइट। ठीक है, आपको अपनी बल्लेबाजी थोड़ी सी सॉर्टेड कर लेनी है, आपके गेंदबाज अच्छे हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज आपने चुने हैं, आपने दीपक चहर को चुना, आपने ट्रेंट बोल्ट को चुना, वो आपके वेन्यू के हिसाब से अच्छे गेंदबाज हैं। बिल्कुल सही बात थोड़ी सी भी ब्रीज चलती है, उनको स्विंग मिलती है, वो मुश्किलात पैदा करते हैं। अच्छी विकेट भी होगी तो भी कठिन सवाल जो है ना वो पूछेंगे, और वो पूछते हुए यहाँ पर नजर आए ट्रेंट बोल्ट। दीपक चहर के भी आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की। 2 विकेट शायद जो है आज उन्होंने भी यहाँ पर निकाली। चलिए, दीपक चहर के आंकड़े भी हमारे पास आ गए हैं। इन्होंने भी 2 ओवर फेंके हैं, कोई मिडल नहीं, 19 रन इन्होंने दिए हैं, 2 विकेट इन्होंने झटके हैं कुणाल। नॉट बैड। मतलब आज मुझे लगता है कि मैच जिताने में मुंबई के जो बॉलर्स हैं ना, उन्होंने बखूबी साथ निभाया है। आज मुझे लगता है बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा काम इन्होंने छोड़ा नहीं था। हालांकि आज बैट्समैन भी लय में जरूर नजर आए हैं, लेकिन बॉलर्स ने जो काम अपना कर दिया उसके बाद बैट्समैन के लिए बहुत कुछ। और एक चीज हम ट्रेंट बोल्ट के बारे में भूल गए कि उनकी स्पेशलिटी क्या थी, वो पहले ओवर में सुनील नरेन को पहले ओवर में। और जब सुनील नरेन आउट हुए ना, मुझे लगा ये आधा काम तो इन्होंने यूं ही कर दिया। बिल्कुल जी, तो वो पावर प्ले में वो जलवा देखने को मिला इन दोनों का, इसीलिए इनको जो है टीम में यहाँ पर लाया भी गया था। मुझे लगता है सुनील नरेन वैसे भी बोल्ट के साथ थोड़ा उनका रिश्ता जो है ना वो थोड़ा कांटे का ही रहता है ना, गड़बड़ है थोड़ा। बिल्कुल। क्विंटन डिकॉक और साथ में वेंकटेश अय्यर को जो है चाहर ने वापस जो है पवेलियन भेजा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। क्विंटन डिकॉक ने तो पिछले मैच में 97 बनाए थे नॉट आउट। ठीक है, पूरे अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। वेंकटेश अय्यर उनके सबसे प्रॉमिसिंग बैटर हैं। मतलब इनके बारे में कुणाल बात करनी पड़ेगी। वेंकटेश अय्यर भाई सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। ये बात हम कर भी नहीं थे नीचे कि भाई इस पे कुछ करना चाहिए हम लोगों को, कि भाई जिसको ज्यादा पैसे मिले ना इस लीग के अंदर, वो नहीं चमक, मतलब चमक ही नहीं पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। बड़ा ही मुश्किल होता है उसका कुछ करना। चाहे वो ऋषभ पंत हो या फिर मैच में हो गया, किसी प्लेऑफ में हो गया, वो एक अलग बात है, मगर वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो होता है ना, भाई अगर बैटर है तो 600-700 रन का टूर्नामेंट लग गया, ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे मिली हो तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया। मतलब सबसे ज्यादा पैसे टाइप मिले हो। सही बात है, टॉप 5 गेटर्स में से 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और 23 प्लस ही है। और उसके हिसाब से उनका एक भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जो निकल के आया हो। इवन वो कोशिश करते हुए भी नजर नहीं आ रहे, या तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं सही तरीके से पढ़ नहीं पा रही हूँ, या कुछ जिंक्स हो गया, या फिर उनके ऊपर वो 23 CR का प्रेशर हो गया, कुछ तो है गड़बड़। भाई वो देखिए, वो आपके माइंड पे ना प्ले करता है, यू आर नॉट यूजुअल देयर। और आपको ये लगता है कि somebody is watching you, राइट। ठीक है, क्योंकि आपको इतने पैसे मिले ना, तो वो हर बार ये लगता है कि भाई कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है। आप अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं पा रहे हो। एग्जैक्टली, वो खुल के आप ना वो नहीं खेल पाते। ये दिक्कत जो है ना वो यहाँ पर नजर आई है। चलिए जी, मुंबई के लिए बढ़िया मैच रहा। केकेआर के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा देते हैं किस तरीके से केकेआर की टीम फ्लॉप रही है। फ्लॉप रही है, मतलब फ्लॉप क्या, आज तो मतलब मुझे ऐसा लगता मतलब है ये कि वो हारने नहीं के लिए आई थी। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे तो अच्छा, शाहरुख खान आने वाले थे, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस देख के वो आदमी वापस चले गए, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल जी, सुनील नरेन की इस मैच में वापसी हुई थी, पिछले मैच में खेले नहीं थे। आंकड़े एक बार फटाफट से, मतलब कोई रन ही नहीं बनाया तो आंकड़े इनके कोई है ही नहीं। अब इनके आंकड़ों के बारे में क्या बात की जाए, खाता नहीं खुला, खाता ही नहीं खुला। डक पे आउट हो गए, 2 गेंदें इन्होंने बर्बाद भी कर दी, कोई रन इन्होंने आज नहीं बनाया, और इसी खराब शुरुआत की वजह से केकेआर की इतनी बुरी हालत हो गई। चलिए जी, अजिंक्य रहाणे 11 रन 7 गेंद 1 चौका 1 छक्का, नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। और अगर ओपनर्स का ये हाल रहेगा तो आगे और भी सिलसिले हैं, वो भी आपको दिखाते हैं आगे के आंकड़े क्या कहते हैं। क्विंटन डिकॉक जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि इनको पिच की जरूरत ही नहीं है, कि वो पाटा पिच है या वो स्लगिश है, वो जैसा भी हो, इनको रन बनाने हैं तो बनाने हैं। लेकिन आज इन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, 3 गेंदों का इन्होंने सामना किया, और बाकी आंकड़े इनके बताने की जरूरत नहीं है। सुपर फ्लॉप परफॉर्मेंस आज इनका रहा। बिल्कुल जी, वेंकटेश अय्यर जिसके बारे में हम अभी भी बात कर रहे थे, 23+ CR इनको रुपए मिले हैं इस लीग के लिए। 3 रन इन्होंने बनाए हैं, 9 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। अगेन नहीं चले हैं, ना इसके पहले चले थे ना उसके पहले चले थे। मतलब इस पूरी लीग में ये सुपर फ्लॉप रहे हैं, और अगर ऐसी इनकी परफॉर्मेंस चलती रही तो मुझे लगता है कि केकेआर के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। रिंकू सिंह, मतलब
हमारे दिमाग में ना वो रिंकू बहुत सिंह बढ़िया है, मौका था है ना? इनके पास। अच्छा, वो रिंकू सिंह है कुणाल जो 6 बॉल पे 6 छक्के मार सकने का मादा रखता है, राइट? जी, है ना? जी। लेकिन आज 17 रन मात्र बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का, और आज ये नहीं कह सकते हैं कि आज मुझे मौका नहीं बिल्कुल, ये मिला। ऐसे ही मौके होते हैं, है ना? भाई आप एक फिनिशर हो, आपको अगर ऊपर से जब कई बार मुसीबत आती है तभी आपको मौके मिलते एग्जैक्टली, हैं। और आज ये फायदा उठा सकते थे बहुत आराम वही से। बात है, जो आपदा को अवसर में कन्वर्ट जो है ना, ये नहीं है। बात बिल्कुल सही बिल्कुल कही नहीं आपने। कर पाए वो, और ऐसे ही मौके मिलेंगे आपको कभी भी ज्यादा ओवर्स नहीं मिलेंगे। ना। वो तभी मिलेंगे जब ऊपर से विकेटें जल्दी जल्दी गिरेंगी और आपके ऊपर जो है ना वो टेंशन होगी। राइट। उसी टेंशन में आपको निखरना है, तभी आपका केस मजबूत होता है। यहाँ पे रिंकू सिंह वो मौका जो है मिस कर गए। आगे दिखा दीजिए बल्लेबाजों। चलिए आगे के बल्लेबाजों के आंकड़े भी हमें जल्दी से दिखा दीजिए, और आप हिंदी कमेंट्री सुनना बंद कीजिए। आपदा का अवसर और वो जो ठीक आप है। सीख के आ रहे हैं ना आजकल, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में तब्दील है। यस, आंद्रे रसल, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी जब ये बैठे हुए थे पवेलियन में, हमें ये लग रहा था कि अरे अभी तो रसल है, अभी तो रन बन जाएंगे, लेकिन आज इन्होंने बहुत निराश किया। 5 रन बनाई 11 गेंदों का सामना करते हुए, 1 चौका लगाया। बाकी किसी आंकड़े के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। सुपर फ्लॉप रहे आज आंद्रे रसल, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मतलब वो रसल कहां गए जो अकेले अपने दम पे मैच जिताने का मादा रखते हैं, जिनकी वजह से मैच जीता जा सकता है। कुल मिलाकर आज केकेआर के सारे बैट्समैन बहुत डिसअपॉइंटेड रहे। बिल्कुल जी, डिसअपॉइंटिंग नहीं। प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो राइटली सो अश्विनी कुमार को, जिनका डेब्यू मैच था, उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। और उन्होंने बोला है कि भाई माय नेटिव प्लेस इज इन मोहाली डिस्ट्रिक्ट, हैज टेकन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर, आई एम आई हैड फुल कॉन्फिडेंस बट स्टिल देयर वाज नर्वसनेस बिफोर द गेम, व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज आई गेट विल मेक माई पीपल प्राउड बैक होम। मतलब जो गांव वाले हैं, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उनका मैं नाम जो है वो रोशन करने की, उनको गर्व महसूस कराने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और उन्होंने क्या गर्व महसूस कराया। मतलब हम जब भी नाम लेते हैं, मतलब अब इस करंट जनरेशन में हम नाम लेते हैं, मोहाली से, चंडीगढ़ से शुभमन गिल की याद आती है। ठीक है, एक नाम उसमें अब ऐड कर लीजिए उसके अंदर, अश्विनी कुमार का। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं ना, लंबा जाने वाला खिलाड़ी लग रहा है। हाँ, लंबी रेस का घोड़ा लग तो रहा है ना। बस अब ये जो सफलता है ये इनके सिर पे ना चढ़े, बल्कि इसको वो और आगे ले जाएं। और जिस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट शो की है केकेआर के बल्लेबाजों ने, अगर इसी तरीके की बॉलिंग करते रहे तो मुझे लगता है कि बाकी यों को भी थोड़ा सा डरने की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। लेकिन एक बात है, इस लीग में कुणाल ये साबित हो रहा है धीरे धीरे, जिस तरीके से इस तरीके की टीमें हार रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई अजय नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे एसआरएच हारी है ना, आज केकेआर हारी, जिस तरीके के मैचेस चल रहे हैं, मतलब मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किलफुल होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जी, और स्किल की बात करूं ना तो हार्दिक पांड्या ने बोला है, ठीक है, यहाँ पर अश्विनी कुमार के बारे में कि भाई इसको ना मुंबई इंडियंस के स्काउट ढूंढ के लेके आए। अच्छा, ठीक है, लड़के को। अब लड़का जब प्रैक्टिस करवा रहा था नेट्स में और प्रैक्टिस मैच ये खेल रहा था, तो वो उसकी गेंदबाजी में जिप था। मतलब वो हैरान कर रहा था, वो परेशान कर रहा था, मुश्किल सवाल पूछ रहा था। तो मुझे लगा कि भाई ये कंडीशन जो है ना इसके लिए परफेक्टली सूट करेंगी। तो हमने आपस में बैठ के बात किया और हमने ये पहले विजुलाइज कर लिया था कि इस तरीके का काम ये कर सकता वैसे भी उसको पढ़ा नहीं था किसी ने। बिल्कुल जी, वो थोड़ी सी लेट स्विंग उसको मिल रही थी, थोड़ी सी जिप मिल रही थी, बोले डिफरेंट एक्शन था, प्लस ही इज ए लेफ्टी, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर थे। तो इसलिए हमने इनको यहाँ पर उतारा और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से ये मुकाबला चला है। सबने चिप इन किया, इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, एक हैप्पी यूनिट रहेगा। तो हम आगे यूं बढ़ते रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि वो जो जिप था ना, जो मिसिंग था, जो स्पार्क मिसिंग था, वो मुंबई इंडियंस को कहीं ना कहीं इस मुकाबले से मिलेगा। अपने घर पर खेलते हुए तो कम से कम अगर वो बल्लेबाजी थोड़ी सी ऊपर से रोहित शर्मा भी सॉर्टेड हो जाए ना, तो फिर अनस्टॉपेबल मुंबई इंडियंस नजर आने लगेगी। क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है भाई घर पे, आपने अभी 6 और खेलने हैं। तो अगर आप वहां पर अपने घर को मजबूत करते हो तो फिर आप आगे जा सकते हो। और वैसे भी मुंबई इंडियंस की टीम, जैसे हम बात कर रहे थे, पेपर पे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर वाकई में मुझे लगता है अगर उसका 80% भी उन्होंने अचीव कर लिया रियल में, तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत 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 खुशखबरी होगी। बिल्कुल जी, मुंबई इंडियंस के लिए खुशखबरी होगी। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, खुशखबरी हो ही गई है। भाई खाता खुल गया है, ठीक है, वो शगुन का जो होता है वो, ठीक है, सिक्का, वो मिल चुका है, ठीक है, वो मिल चुका है। अब यहाँ से गाड़ी जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। केकेआर को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा। उनके जो ये बड़े बड़े नाम है ना जो बीच में नजर आते हैं, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल, अब या तो इनको भाई इनके मतलब अब क्या ही किया जाए। भाई आपको मौके तो ऐसे ही मिलेंगे, मगर उस मौके को आप नहीं बुना पा रहे, आपका वेंकटेश अय्यर नहीं
चल पा रहा। आप ऊपर से क्विंटन डी कॉक या सुनील नरेन और बाकी फिर आप अपने स्पिनर्स को किस तरीके से रोटेट करते रहोगे, अजिंक्य रहाणे अपने कंधों पे कब तक खींचेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ना केकेआर को सोचना चिंता पड़ेगा, की बात तो क्योंकि है। वो केकेआर नजर नहीं आ रही जो पिछले सीजन आ रही थी। थोड़ा सा यहाँ पर ना तो वो यहाँ चीजें पे मिसिंग है। इंग्रेडिएंट्स चेंज भी तो हुए हैं हाँ ना। बिल्कुल हुए, कप्तान चेंज हुआ है, सब कुछ मेंटोर हुआ है, चेंज मेंटोर हुआ चेंज है। हुआ है, मगर अब अभी भी ना मतलब वो देर नहीं हुई है। हाँ, वो- देर तो नहीं हुई है। वो चीजें दिख रही हैं, वो आंखों को चुभ रही हैं, अब उसको कलेक्ट कर लिया और जाए अगर तो आगे हमें बढ़ा दिख जाए। रही है तो ऑब्वियसली आपको भी दिखाई दे रही बिल्कुल होंगी। बिल्कुल दिख रही होंगी जी, बिल्कुल दिख रही होंगी, और उसको करेक्ट किया जाना चाहिए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब खेलें तो मे भी शायद चीजें जो है ना वो एक अच्छी तरफ जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर आए। बहरहाल मुंबई इंडियंस को कांग्रेचुलेशन, उन्होंने बढ़िया जीत जो है बिल्कुल यहाँ सही पर बात है। हासिल कर ली है। इस जीत के लिए मुंबई इंडियंस और उस खास तौर पर उनके फैंस के लिए जो बड़े पैशनेट बहुत है, ठीक passionate है, है। उनको हम बधाई देते हैं और साथ में एक गुजारिश भी करते हैं कि भी स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, मैच से पहले मैच के बाद शो लेके आते हैं, थोड़ी हौसला अफजाई हमारी भी हो जाएगी। अब मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.